नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर पर हम लोग ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑडिटिंग बेसिकली होता क्या है? देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं ना, अकाउंट्स बनाते हैं। आप सभी ने अब तक जो बीकॉम में कितने कितने टाइप के अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़े, चलिए गिनते हैं। पहला था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, वित्तीय लेखांकन। फिर पढ़े आप लोग प्रत्येक के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर एवरीवन। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आप पढ़े कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उसके बाद आप पढ़े हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपने अब तक अपने बीकॉम के सिलेबस में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स पढ़ लिए ना। अब उसके बाद आपका जो टॉपिक बनता है वो है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग का सिलेबस आपको बाद में क्यों पढ़ाया गया, फिफ्थ सेमेस्टर में क्यों पढ़ाया, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि ऑडिटिंग का जो काम है वो कब चालू किया जाता है? अकाउंट्स होने के बाद। मतलब अकाउंट्स आप कंप्लीटली सीख जाएंगे, उसके बाद ही आपको अकाउंट्स बनाने के बाद ही ऑडिटिंग का काम पढ़ने वाला है। अच्छा, तो ऑडिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, अंकेक्षण या फिर लेखा परीक्षण। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑडिटिंग की बात करें तो हम लोग ऑडिटिंग में ऐसा क्या करते हैं कि उससे पहले हमको अकाउंट्स को कंप्लीट बनाना होगा। ऑडिटिंग का मतलब होता है परीक्षण। अब परीक्षण का मीनिंग होता है किसी चीज की जांच करना। भैया यहाँ पे किसी और कोई चीज की जांच नहीं करना है, हमको अपने लेखों की जांच करना है। यानी हमारे जो अकाउंट्स रहे थे, अकाउंट्स है ना, जो आपने अलग अलग प्रकार से अकाउंट्स बनाए थे, अब वो अकाउंट्स को हमको चेक करना है। तो ये जो अकाउंट्स की चेकिंग है ना, वो तो आप लोग जानते होंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में भी आप लोग करते थे। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, अंतिम खाता बनाने से पहले त्रुटियों के सुधार भी आप लोग करते थे। बट फिर भी ये ऑडिटिंग का सब्जेक्ट रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन अकाउंटेंट को हायर करता है, वो अकाउंटेंट अपना काम करता है, और वही अकाउंटेंट भी क्या होगा? इंसान होगा, और इंसानों से गलती होती ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम ऑडिटर को हायर करते हैं। ऑडिटर क्या होता है ना, बेसिकली हमारी संस्था के बाहर का व्यक्ति होता है ना, एक्सटर्नल पर्सन होता है, एक्सटर्नल। और उसका काम क्या होता है? हम उनको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, और हमारे बिजनेस से संबंधित जितने भी अकाउंट्स हमने मेंटेन किया है, सब अकाउंट्स को उनको हम लोग क्या करते हैं? चेक करने के लिए देते हैं। अब कोई बाहर का व्यक्ति अगर चेक करने आएगा ना, तो वो पहली चीज तो निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष होगा तो वो गलतियों को सही से आपको बताएगा, और उस गलतियों में आप आगे जाकर के सुधार कर पाएंगे। तो एक अंकेक्षक का या लेखा परीक्षण अधिकारी का काम यही होता है, कर्तव्य यही होता है कि आपके जितने अकाउंट्स बने हैं उनको वो क्या करेगा? चेक करेगा, और उनमें जितनी भी मिस्टेक्स है वो आपको निकाल करके बताएगा। अब क्योंकि जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो आपके बिजनेस में क्या बताते हैं? आपको सबसे पहले बताते हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि बतलाते हैं। और क्या बताते हैं आपको अकाउंट्स? तो अकाउंट्स आपको बताते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति क्या है ना, फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीजें आपको बताते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अब दोनों चीजें क्या हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस बताया गया है, और जो हमारे बिजनेस में जो एक्चुअल पोजीशन हमारी बताई गई है, वित्तीय स्थिति बताई गई है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है? उसको जांच करने के लिए भी हमको अंकेक्षण को बुलाना पड़ता है। और जब अंकेक्षक अपना काम कर लेता है, ऑडिटिंग का काम कर लेता है ना, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं? अपना इनकम टैक्स पटाते हैं। क्या पटाते हैं? इनकम टैक्स, आयकर, है ना। जानते होंगे आप लोग इनकम टैक्स के बारे में। तो इस बार तो आपका एक सब्जेक्ट भी है ना, इनकम टैक्स के नाम से। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप लोगों का। आपके फिफ्थ सेमेस्टर में दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका इनकम टैक्स और दूसरा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए इस जो सब्जेक्ट को, मतलब इस पर्टिकुलर फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को है, वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो आप दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सके, और हर सब्जेक्ट एक दूसरे को मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने अभी तक क्या समझा? ऑडिटिंग का काम कौन करता है? अंकेक्षण का काम कौन करता है? अंकेक्षक, यानी कि ऑडिटर। और ऑडिटर का काम क्या होता है? चेक करना। किसको चेक करना?
अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स की अब हम लोग ऐसे टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बुक कीपिंग, पुस्तक लेखन, ठीक है, बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। पुस्तक लेखन के बाद क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट्स बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। क्लियर हुई ये सारी चीजें? तो इसको आगे पीछे कोई नहीं समझेगा भाई, व्यवस्थित जैसे मैंने बताया वैसे ही आप इसको समझेंगे। चलिए अब इसकी हम लोग मीनिंग समझते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, और आप लोगों को दोनों भाषा में आसानी से इसको समझना है। देखिए क्या बोला है, अकाउंटिंग का मतलब एक व्यवस्थित और इंडिपेंडेंट, सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब जांच, किनकी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपके वाउचर की, ठीक है, और आपके जितने भी रिकॉर्ड्स रहे हैं उन सब की, कुल मिलाकर के आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वित्तीय विवरण जो है, वो आपके व्यवसाय की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं या नहीं, ठीक है। तो अंकेक्षण क्या है, एक प्रकार का व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच है। स्वतंत्र क्यों, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आकर के जांच करे, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है ना, वो स्वतंत्र व्यक्ति है। तो व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच है, जिसमें हम खातों को, पुस्तकों को, वित्तीय विवरणों को, वाउचर को, अभिलेखों को, सबका परीक्षण करते हैं, और निष्पक्ष रूप से ये जांच पूरी की जाती है। तो ये मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुई, क्या बोला गया है, ऑडिटिंग का मतलब क्या बोला है, एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट। अब सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट में क्या शब्द की मेन मीनिंग समझना है। सिस्टमेटिक मतलब पहले, दूसरे, तीसरे क्रम अनुसार ये चीजें आगे बढ़ती है, ऐसे नहीं कि कभी कुछ चेक करें कभी कुछ चेक करें, नहीं, वो सिस्टमेटिक वे में ही आगे बढ़ेगी। दूसरा इंडिपेंडेंट, जो भी अंकेक्षक होगा वो व्यवसाय के ऊपर निर्भर नहीं होगा, वो हमारे व्यवसाय का व्यक्ति नहीं होगा, वो स्वतंत्र व्यक्ति होगा जिसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो और ये क्या करेंगे, ये लोग बताएंगे कि क्या आपका जो वित्तीय विवरण आपने बनाया है आपके लेखा अकाउंटेंट के द्वारा, वो आपके बिजनेस का सही सिचुएशन बता रहे कि नहीं बता रहे। क्योंकि हो सकता है अकाउंट्स तो हमने बनाया, पर जो हमारे अकाउंटेंट है वो गलत कहीं अकाउंट्स तो नहीं बना रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई उससे। वो चेक करने का काम क्या है, ऑडिटर का है, यानी अंकेक्षक का है। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड वाउचर। बुक्स तो आप लोग जान गए, अकाउंट्स। वाउचर मतलब क्या होता है, बिल, स्लिप, है ना। और इससे क्या होता है, ऑडिटर जो होता है, अंकेक्षक, वो आपकी बैलेंस शीट के साथ ना खुद को संतुष्ट कर पाता कि हाँ भैया आपका जो बैलेंस शीट बता रहे हैं ना, वही आपके बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन है। कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट तो बता रहे हैं बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत प्रॉफिट में है, ठीक है, बट वास्तव में अगर देखने को जाए तो बिजनेस क्या होता है, एक्चुअल में घाटे में होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को पकड़ना, ये सब गलतियों को ढूंढने का काम किसका है, अंकेक्षक का काम है। चलिए अब हम लोग अंकेक्षण की नेचर समझते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिटिंग या फिर लेखा परीक्षण की प्रकृति। तो जितना हमने मीनिंग में देखा वो तो आप लोगों को ऐसे ही क्लियर हो गया। पहला, स्वतंत्र जांच, व्यवस्थित प्रक्रिया। अब जब हम लोग कोई भी जांच करते हैं ना, जैसे कि कोई पुलिस है ना, तो पुलिस भी क्या सबूत देखता है, वैसे ही जो एक अंकेक्षक होता है किसी चीज की जांच कर रहा है तो वो क्या करता है, साक्ष्य के आधार पर करता है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ मार्क्स दूंगा, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे मार्क्स दूंगा मैं आप लोगों को, आप लोगों की आंसर शीट के बेसिस पे, है ना, ऐसे ही तो नंबर नहीं दे दूंगा। तो साक्ष्य के आधार पर ही क्या होता है, एक अंकेक्षक जो होता है वो लेखा परीक्षण का कार्य कर सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अगला लिखा है आपके पास में, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। तो जब किसी चीज का हम विश्लेषण करते हैं ना, तो उस चीज की गहराई तक जाते हैं, है ना, पूरा विश्लेषण मतलब पूरे डीप डिटेल में जाते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आया, तलपट में क्या था, पंजी प्रविष्टि में क्या था, सब चीजें पूरी हम लोग डिटेल में जाते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। और आलोचनात्मक समीक्षा मतलब हर चीज को ना एक प्रकार से क्रिटिकली देखना, मतलब बोलना चाहिए शक की निगाहों से देखना कि कहीं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं, कहीं वहां तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं, कहीं ये लोग कोई बात तो छुपा तो नहीं रहे हमसे, है ना।
तो ये क्रिटिकली हमको हर चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को ध्यान रखते हुए उसको रिव्यू करना है, उसकी समीक्षा करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। योग्य ऑडिटर का मतलब क्या हुआ, ऐसा अंकेक्षक जो क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड कौन होगा, जिसने एग्जाम क्लियर किया है। अब ऑडिटर बनने के लिए जो एग्जाम रिक्वायर्ड है हमारे यहाँ पे वो है चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए का कोर्स जिसने कंप्लीट कर लिया, वही आपका अंकेक्षण का काम कर सकता है। ऐसे कुछ गाइडलाइंस भी है। ठीक है, चलिए अब आगे बोला गया है कि चेक कंप्लायंस विद द लॉ। तो आपके जो भी कानून का जो अनुपालन है वो आपको करना है। कुछ कानून है जो कहते हैं कि आपको अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, तो वो कानून का पालन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अंकेक्षण का कार्य तो करवाना ही पड़ेगा। आप जितने श्योर हो कि आपका अकाउंट सही है, पर तब भी कुछ नियम है जिसके हिसाब से कंपनियों को तो अपना ऑडिटिंग का काम करवाना ही पड़ता है। ठीक, और क्या प्रकृति है आपके ऑडिटिंग की यानी अंकेक्षण की, तो आपके द्वारा जितनी गलतियां, एरर और जितने भी धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड हुए हैं उसका पता लगाना कि कितने अमाउंट तक का गड़बड़ है ना, कौन सी गलती हुई है, जानबूझ करके कहीं कि धोखे से हुआ है, ये सब चीजें पता करने का काम होता है किसका, अंकेक्षक का। इसलिए तो अंकेक्षक केवल किताबों को देख करके, केवल अकाउंट्स को देख करके चेक नहीं कर सकता, उसको जाकर के फिजिकली देखना पड़ता है कि आपके कारखाने में कितनी मशीनें हैं, है ना, क्या वो मशीनें आपके नाम पर है। तो ये सब चीजें वो डिटेल में जांच करता है ना, और जहां पर भी एरर और फ्रॉड हुआ है उसको वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये उसका काम है। अगला जो ऑडिटर होता है ना, वो जाने से पहले, सब चीज चेकिंग करने के बाद जाने से पहले एक रिपोर्ट बनाता है जिसको कहते हैं हम लोग अंकेक्षक की रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, प्रतिवेदन बनाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है ना, वो अपनी राय लिखता है कि क्या मैंने ऑडिट के कार्यकाल में, मैंने अंकेक्षण के दौरान मैंने क्या क्या पाया आपके बिजनेस में, क्या आपके बिजनेस की कमियां हैं, क्या आपके बिजनेस के खूबियां हैं, क्या आपने अकाउंट सही बनाए हैं, क्या आपने अकाउंट्स गलत बनाए हैं, और उसके अनुसार आप क्या सुधार कर सकते हो भविष्य में, जिससे आपका व्यवसाय में आपके वित्तीय विवरण और आपके जो बैलेंस शीट है वो आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति बता सके। ठीक है, तो ये आपके अंकेक्षण की प्रकृति है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, इसके साथ अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा एक और टॉपिक है उसको हम देखते हैं, वो है आपके उद्देश्य। क्यों हम लोग लेखा परीक्षण करते हैं, क्यों हमको, क्या लेखा परीक्षण करवाना अनिवार्य है क्या? अनिवार्य तो है क्योंकि नियम बना है ना, और कराने के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं, तो हम कुल मिलाकर के ना इनके उद्देश्य को दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं, मुख्य और द्वितीयक। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले आपके जो वित्तीय विवरण है ना, जो आपके वित्तीय विवरण है उनको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि आपका वित्तीय विवरण आपकी एक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। दूसरा, जो अंकेक्षक होता है वो अपनी राय देता है ना, स्वतंत्र राय देता है कि आपने कहीं गलत किया, कहीं सही किया, एक्चुअल जो होता है वैसा का वैसा वो बता देता है। तीसरा, आपके निष्पक्ष, है ना, निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए कि भैया आपके व्यवसाय में क्या क्या चीज में कमी, आपके अकाउंट्स में क्या क्या गलती है, उसको सही एवं निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि अगर हमारा स्वयं का व्यक्ति होगा ना तो वो अच्छी अच्छी चीजें बताएगा, बुरी चीजें नहीं बताएगा। इसलिए तो अंकेक्षक का स्वतंत्र होना अनिवार्य है ताकि वो जो जैसा है वैसा बता पाए। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपके कोई रिश्तेदार होंगे तो वो आपका ही सपोर्ट करेंगे, वैसे ही बिजनेसमैन भी, बिजनेस के एम्प्लॉइज उसी का ही सपोर्ट करने वाले, वो उसकी गलती नहीं बताने वाले। तो ये अपने मुख्य उद्देश्य हुए अंकेक्षण के। चलिए अब हमारा अगला पॉइंट है द्वितीयक उद्देश्य। और क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं हमारे अंकेक्षण के, तो पहला बोला है हमको त्रुटियों के बारे में भी पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ क्या क्या अकाउंट्स में गलती हुई है, ताकि हम दोबारा इसका ध्यान रखें। फ्रॉड कि कोई अगर हमारे बिजनेस में धोखाधड़ी के उद्देश्य से काम कर रहा है ना, हमारे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी है तो वो हमको पता चल पाएगा। तो केवल उनको पता ही नहीं करना है, हमको उसको रोकना भी है। तो तीसरा क्या लिखा है,
त्रुटियों एवं धोखाधड़ी की रोकथाम की कैसे अब हम ये गड़बड़ होने से रोके व्यवसाय में। अगला, क्योंकि हम व्यवसाय करें ना तो उसको हमको नियंत्रित करना जरूरी है। तो जब व्यवसाय को नियंत्रण आपको करना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका व्यवसाय कहाँ कहाँ कम है, कहाँ कहाँ पे उससे गलती हो रही है। तो आंतरिक नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए भी क्या है, अंकेक्षण आवश्यक है। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपके व्यवसाय में कहाँ कहाँ पे कमी रह गई है, गैप रह गया है, तो उसी को तो आप नियंत्रित कर पाएंगे फिर। अगला है कानून के अनुसार चलने के लिए, जो भी आपके कानून है उसका पालन करने के लिए। अगला, जो आपके मालिक है जिन्होंने पैसे लगाए अंशधारक, तो उन्होंने क्योंकि पैसे लगाए ना, तो वो चाहते हैं कि उनके हितों की रक्षा हो, है ना। जो उन्होंने पैसे लगाए वो सही हाथ में रहे और उनके पैसे में उनको हमेशा लाभ मिलता रहे।